गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चैप्टर नंबर 3 संस्कृत 9th क्लास संस्कृत के अंदर 3rd चैप्टर है सोम प्रभम। यह एक दहेज प्रथा पर आधारित है। तो किस प्रकार दहेज प्रथा या दहेज न मिलने पर क्या करते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है, दुखी किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी छोटी सी जो बच्ची है उसकी जो माता है विमला, उसको सास और ससुर किस प्रकार उसको परेशान करते हैं दहेज प्राप्ति के लिए। तो यहाँ है सोम प्रभम। उस बालिका का क्या नाम है? सोम प्रभा। उसकी माता का नाम है विमला और उसके सास और ससुर का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ससुर और सास और ससुर दिया गया नाम। तो प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित कर लिया गया है। ये जो पाठ है प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है और प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संकलित है। यह संपादित किया गया है। एक नाटक है, नाट्यांश दिया हुआ है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है कि दहेज प्रथा कितना खराब होती है, उससे परिवार को कितना नुकसान होता है, एक ही नहीं दो परिवारों को कितनी परेशानियाँ होती है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोम प्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष उल्लेखनीय है। सास और ससुर के प्रताड़ित करने पर या दुखी करने पर या उसको जलाने का कार्य करने पर सोम प्रभा द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास जाकर तुरंत शिकायत करना और पुलिस अधिकारी द्वारा उसे बचाने के प्रयास को यहाँ पर दिखाया गया है। तत् प्रविशति कर्तालभ्यम चक्षुषी। तत् यानी वहाँ, प्रतिशति कर्तालभ्यम, कर्तल मतलब हथेलियों से, चक्षुषी यानी आँखों को, मार्जयंती यानी मांजते हुए। जब छोटा बच्चा सो के उठता है तो क्या करता है, सुबह सुबह वह अपने हाथों से अपनी आँखों को मलता है। तो उसी प्रकार सोम प्रभा भी जब सुबह अपने दोनों हाथों से आँखों को क्या कर रही थी, मांज रही थी, मल रही थी। पंचवर्ष देशीय बालिका सोम प्रभा, 5 वर्ष की बालिका सोम प्रभा, 5 वर्ष की सोम प्रभा बालिका है। जब उसकी माँ उसको जगाने के लिए गई तो अपने दोनों हाथों से अपनी आँखों को मल रही थी। विमला, अरे जागृता। विमला उसकी माता का नाम है, तो कह रहे हैं अरे जागृता, अरे जागो। त्वर्स्व तावत, त्वर्स्व यानी तुम्हें, तावत यानी तब तक, यानी तुम्हें तो जाग जाना चाहिए। अरे जागो, त्वर्स्व तुम यानी शीघ्रता से, तुम परिहीयते यानी देरी मत करो, विद्यालय गमन वेला विद्यालय जाने का समय हो गया है। कि अरे जागो और तुम किसी प्रकार की देरी मत करो, विद्यालय का समय हो गया है। सोम प्रभा, अम्ब यानी माता, अद यानी आज, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगी विद्यालय में यानी विद्यालय। सोम प्रभा कहती है अम्ब यानी माता, अद आज, न यानी नहीं, गमिष्यामि यानी जाऊंगी विद्यालय, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला, हस्तेन सोम प्रभा गृहीत्वा, हस्तेन यानी हाथ से, सोम प्रभा यानी सोम प्रभा को, गृहीत्वा यानी पकड़कर या ग्रहण करके, तो अपने हाथ से सोम प्रभा को पकड़ती है। अये किम एतत् कथयसि, अये का मतलब होता अरे, किम एतत् यानी क्या यह, कथयसि यानी कह रही हो, अरे क्या कह रही हो। विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालयस्तु विद्यालय तो, गंतव्य यानी जाना, एव यानी ही, प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन। तो विद्यालय तो हमें क्या जाना चाहिए, प्रत्येक दिन ही जाना चाहिए। तो पूरी पंक्ति का अर्थ निकलेगा विमला यानी विमला, हस्तेन यानी हाथ से, सोम प्रभा यानी सोम प्रभा को, गृहीत्वा यानी पकड़कर, तो हाथ से सोम प्रभा को पकड़कर कहती है अये किम एतत् कथयसि, अरे क्या कह रही हो। विद्यालयस्तु विद्यालय तो, गंतव्य यानी जाना, ही प्रतिदिन, विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना चाहिए। सोम प्रभाया प्रस्थानम, सोम प्रभा क्या करती है, प्रस्थान करती है, रवाना होती है या जाने के लिए तैयार करती है। सोम प्रभा विद्यालय के लिए रवाना होती है। ससुर यानी ससुर,
विमले यानी हे विमला, अयि दुष्टे अरे दुष्ट, कुत्र मृतासी कहाँ मर गई। तो सास उसकी जो सास होती है वो कहती है कि स्वसु यानी सास, तो कहती है विमले कि हे विमला, अरे दुष्टे अरे दुष्ट, कुत्र मृतासी कहाँ मर गई हो। कियत कालात शब्दाप्यामी, कियत यानी कितने, कालात यानी समय से, शब्दाप्यामी यानी आवाज़ लगा रही हूँ। कि विमला अरे दुष्ट कहाँ मर गई हो, कितने समय से मैं आवाज़ लगा रही हूँ। विमला सकरुण निशम्य, शांत और सकरुण मतलब करुण आवाज़ में, यानी दयनीय या दयालु या दयनीय आवाज़ में, या अपन कह सकते हैं करुणा भरी आवाज़ में। इयं मम स्वसु सदैव मर्म गाति भी कटु वचने आशीपति माम। इयम यानी यह, मम यानी मुझे या मेरी, स्वसु यानी सास, सदैव यानी हमेशा, मर्म गाती हृदय को दुख पहुँचाने वाली, कटु वचने कटु वचनों से, आशीपति यानी आरोप लगाती रहती है, माम यानी मुझ पर। तो वह मन ही मन में अपने करुण भाव से बोलती है कि यह मेरी सास है जो सदैव मुझे दुख पहुंचाने वाली या हृदय को दुख पहुंचाने वाली कटु वचन मेरे ऊपर आरोप लगाती रहती है, या कटु वचन या कड़वे वचन बोलती रहती हैं। यह है कटु वचने आशीपति माम, कटु वचन मेरे ऊपर बोलती हैं या मुझे कहती हैं। उच्चे स्वरेण ऊंची आवाज में, अम्ब इयम आगच्छामि, इयम यानी यहाँ, गच्छामि यानी आती हूँ, कि माता मैं आती हूँ। किम करणीयम क्या करना है, परिक्रमति यानी आती है। मतलब विमला जहाँ कहीं भी काम कर रही होती है, उसकी सासू माँ आवाज़ लगाती है तो वह अपने मन ही मन में बोलती हैं कि ये जो सास है वह मुझे हमेशा हृदय को कष्ट पहुँचाने वाले वचन मेरे ऊपर आरोप लगाती रहती है। तो वह वापस ऊंची आवाज़ में वापस जवाब देती है, अम्ब इयम आगच्छामि, कि माता मैं आ रही हूँ। किम करणीयम क्या करना है, कि मतलब क्या कार्य है, क्या करना है। परिक्रमति यानी आती है। तत् प्रविशति शाटोपकोप निरूपयन्ति स्वसु, तत् यानी वहाँ, प्रविशति यानी प्रवेश करके, शाटोप यानी कोप यानी गुस्से के साथ, शाटोप यानी अत्यधिक, कोप यानी गुस्से के साथ, निरूपयन्ति यानी भाव के साथ, स्वसु यानी सास, यानी नाट्यांश है तो नाट्यांश में वो प्रवेश करती है और वहाँ पे वो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के अंदर क्रोध का मन भाव लेकर प्रकट करते हुए वहाँ पर सास आती है। विमला अम्ब किम आदि शशि, की माता क्या आदेश है, क्या पूछा उन्होंने कि माता क्या आदेश है। किम इदानीम अपि महादेव्या प्रभात कालो न संजात, किम यानी क्या, इदानीम यानी अब, अपि यानी भी, महादेव्या यानी महादेवी का, प्रभात काल यानी सुबह का समय, न यानी नहीं, संजात यानी हुआ, क्या अभी, क्या अब भी महादेवी का सुबह या प्रातःकाल नहीं हुआ। क्या कि सास को सुबह की चाय नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा, तो स्वसु ने कहा विडम्बयति, नहीं, विमला कह रही है माता किम आदि शशि क्या आदेश है, तो विमला ने कहा क्या आदेश है। स्वसु सास कहती है विडम्बयति, इतना विलंब कैसे, यानी विडम्बयति यानी विडम्बना है, बड़े दुख की बात है। किम आदेश शशि क्या आदेश, कि क्या पूछ रहे हो, क्या आदेश है, क्या आदेश है। तो किम आदेश शशि तो क्या आदेश है, क्या अब भी महादेवी का प्रातःकाल नहीं हुआ है, क्या अब भी महादेवी का सुबह का समय नहीं हुआ, यानी अभी तक उनके लिए प्रातःकाल नहीं हुआ है। किम इदानीम अपि क्या अब भी महादेवी का प्रभात काल यानी सुबह का समय नहीं हुआ है। विमला प्रातःकालिक कार्यजात मेव संपादी
संपादयामी कि मैं प्रातःकालिक, प्रातःकाल यानी सुबह के, कार्यजादेव मेव कार्यों को ही, संपादयामी यानी संपादित कर रही थी, मैं सुबह के सारे कार्य ही संपादित कर रही थी, जो सुबह सुबह जो सारे कार्य होते हैं वह सारे पूर्ण कर रही थी। लास्ट लाइन देखें, स्वसु यानी ससुर। सास कह रही है प्रातःकालिक कार्य जातम संपाद्यसी, प्रातःकाल के कार्य पूर्ण कर रही है, कर रही थी या कर रही हो, कि प्रातःकाल के कार्य पूर्ण कर रही हो। तो इदानीम अपि चाय पेयस्य नास्ति का अपि कथा, इदानीम यानी अब, अपि यानी भी, चाय पेयस्य चाय पीने के लिए चाय, नास्ति यानी नहीं है, का अपि कथा इसकी क्या कहानी है। कि अगर प्रातःकाल के कार्य कर रही हो तो अब तक चाय पीने के लिए चाय नहीं है, इसकी क्या कहानी है, इसकी क्या बात है, या इसके लिए क्या कहना चाहती हो। तव पिता आगत्य सादिश्यति, तव यानी तुम्हारे, पिता यानी पिता, आगत्य यानी आ गए हैं, तुम्हारे पिताजी यानी तुम्हारे ससुर आ गए हैं। सादिश्यति किम चाय, कि उनकी चाय कहाँ है। येन काकिनी अपि न दत्ता, कि उन्हें अभी तक भी, काकिनी अपि न दत्ता अभी तक उनको चाय भी नहीं दी है, और न ही येन यानी इसके लिए, काकिनी न अपि दत्ता उन्हें भी अभी तक चाय नहीं दी है, कि तुम्हारे पिता आई गए हों, आई। तब पिता अगत्य शादी, तुम्हारे पिता आ गए हैं, सादिश्यति किम चाय, कि उनकी चाय कहाँ है। ये न काकिनी अपि न दत्ता उन्हें भी नहीं दी है, इसके लिए भी पैसे नहीं दिए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो एक नाट्यांश है, तो वापस इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। वहाँ अपनी आँख, सोम प्रभा 5 वर्ष की बालिका जो अपनी आँखों को मलती हुई प्रवेश करती है, विमला उसको जगाते हुए कहती है, अरे जागो त्वर्ष तावत, तुम्हें तो अभी तक जाग जाना चाहिए। परिह्यते विद्या, तुम्हारे विद्यालय जाने का समय हो गया है। सोम प्रभा कहती है, माता मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला सोम प्रभा के हाथ को पकड़ते हुए कि अरे क्या कह रही हो, विद्यालय तो जाना ही चाहिए, प्रतिदिन विद्यालय हमें जाना ही चाहिए। सोम प्रभा प्रस्थानम, सोम प्रभा वहाँ से जाती है। ससुर, सास कहती है, विमला अरे दुष्ट कहाँ मर गई, कितने समय से मैं आवाज़ लगा रही हूँ। विमला करुण आवाज़ में और निशम्य यानी मन ही मन में बोलते हुए, यह मेरी सास मुझे हमेशा हृदय को दुख पहुँचाने वाले कटु वचन ही मेरे ऊपर आरोप लगाती है। ऊंची आवाज़ में कहती हैं, माता इयम गच्छामि, मैं आ रही हूँ, क्या करना है, और वह आती है। और उसी समय वहाँ पर क्रोध के साथ या क्रोध को प्रकट लिए हुए, क्रोध के भाव को लिए हुए सास उसकी वहाँ पर प्रवेश करती है। विमला कहती है, अम्ब किम आदेशसि, क्या आदेश है माता। सास कहती हैं, विडम्बना है, क्या आदेश, क्या अब भी महादेवी का प्रभात काल या सुबह का समय नहीं हुआ है। विमला कहती है, प्रातः काल के सारे कार्यों को मैंने संपादित किया है या कर रही हूँ। सास कहती है, प्रातः काल का कार्य संपादित कर रहे हो तो अब भी चाय पीने के लिए नहीं है, इसकी क्या कहानी है, इसकी क्या बात है, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हो। तुम्हारे पिता आ गए होंगे, उनकी चाय कहाँ है। येन काकिनी अपि न दत्ता, इसके लिए भी पैसे नहीं दिए। तो आपको इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, इसके शब्दार्थ करने हैं। ये मेरी बुक के अंदर ये चैप्टर नहीं दिया हुआ था, तो ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, मेरी बुक में नहीं था तो मैंने अलग से निकलवाया सर से। तो ये जो शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ आपको क्या करना है, नोटबुक में करने हैं होमवर्क के अंतर्गत। इसके आगे का भाग अपन अगली बार पढ़ेंगे।